केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब सतर्क हो गई है। वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने जरूरी दवाइयों का 1 महीने का बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया है, ताकि तीसरी लहर के आने पर दूसरी लहर की तरह दवाइयों के लिए मची हाय तौबा इस बार न हो। कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए जरूरी दवाइयों के अलावा केंद्र सरकार पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक और विटामिन का भी बफर स्टॉक तैयार कर रही है। इसके अलावा वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 66 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर भी दिया जा चुका है। सरकार ने तीसरी लहर आने से पहले ही 50 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक बनाने की योजना तैयार की है। इस इंजेक्शन की मांग दूसरी लहर में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इसकी कालाबाजारी हुई और मरीजों के रिश्तेदारों को लाखों रुपए खर्च करके इस इंजेक्शन को खरीदना पड़ा था। वहीं देश भर में पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी तेजी से जारी है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां रविवार तक 170 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही कह चुका है कि दुनिया तेजी से कोरोना की तीसरी लहर की तरफ बढ़ रही है। इसका कारण वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। देश में केरल, महाराष्ट्र और कुछ दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले तीसरी लहर की शुरुआत के संकेत देने लगे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के निर्देश पर पूरी सरकारी मशीनरी इससे निपटने में जुट गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बीते दिनों कहा था कि फिलहाल भारत में हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी है, इस वजह से खतरा ज्यादा है। हर्ड इम्यूनिटी तब बनती है जब जनसंख्या का करीब 70% हिस्सा वायरस से पीड़ित हो चुका होता है। पॉल ने यह भी साफ कह दिया था कि अगले 100 से 135 दिन देश के हिसाब से बहुत ही अहम हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपने यहाँ किसी भी जगह भीड़ भाड़ न होने देने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।